Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss next lecture. Next lecture is on male reproductive system. That what is the anatomy of the male reproductive system. So let's begin the lecture. तो हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसकी एनाटॉमी वगैरह। तो मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास मेनली पता होना चाहिए कि पोपैरिटी लेवल जो है मेल्स में कितना होता है, ठीक है। मतलब मेल्स में प्यूबरिटी कब स्टार्ट हो जाती है, तो अबाउट 12 टू 14 इयर्स में जो है क्या हो जाता है कि मेल में जो फॉलिकल्स होते हैं, मींस स्पर्म्स होते हैं, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इन कुछ इलाकों में या कुछ कंट्रीज में क्या होता है 9 टू 12 इयर्स में भी फॉलिकल्स मैच्योर होने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम मेनली क्या है कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह से स्पर्म्स जो है वो मैच्योर होते हैं, ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेन जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है वो ये है कि स्क्रोटम। मेनली हम इसमें सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं स्क्रोटम को। स्क्रोटम क्या है? इट इज अ बैग व्हिच होल्ड द टेस्टिस, ठीक है। मतलब इट्स अ बैग जो कि होल्ड करता है किसको? टेस्टिस को, ठीक है। और मेनली इसका काम भी यही होता है। और मोर दैट कि ये होमोस्टेसिस में मींस के इंटरनल बॉडी बैलेंस को एक्सटर्नल बॉडी बैलेंस के साथ मेंटेन करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। यानी होमोस्टेसिस का कंडीशन जो है वो इस स्क्रोटम बैग में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्क्रोटम में क्या चीज होती है। स्क्रोटम में होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस में मेनली स्पर्म जो है वो बनते हैं और टेस्टिस में एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोल देते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। स्क्रोटम के बाद उसके अंदर के बात होगी, मींस के उसमें क्या होता है, तो टेस्टिस फायर कर होते हैं। टेस्टिस के ऊपर जो है वो मौजूद होती है एपिडाइडिमिस, ठीक है। एपिडाइडिमिस सिमिलर कंडीशन में जैसा से किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसी तरह से टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडिमिस अवेलेबल होता है। एपिडाइडिमिस क्या करता है? ये सेक्स ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस मेनली तो स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होती है, लेकिन इसमें जो है वो क्या हो जाता है, स्पर्म आने के बाद मैच्योरिटी में चला जाता है। एपिडाइडिमिस क्या करती है? मैच्योरिटी का काम करती है, स्पर्म्स को मैच्योर करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? स्पर्म कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, मैच्योरेशन लेके आती है और उसके बाद प्रोडक्शन। ये सारा काम किसका होता है? एपिडाइडिमिस का होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एपिडाइडिमिस के साथ ये जो वेन है, ये जो नाड़ी है या एक जो ट्रैक है, ये क्या काम करता है? मेनली इसको हम बोलते हैं वास रेफरेंस, ठीक है। ये वास रेफरेंस का काम होता है कि ये स्पर्म्स को जो है टेस्टिस से यूरिथ्रा तक लेके आने का काम करता है। मींस कि इट इज अ वे फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल और टुवर्ड्स यूरिथ्रा, वो उसको ट्रांसफर करता है, ठीक हो गया। तो ये एक नाड़ी, दो टेस्टिस हैं तो दोनों तरफ से नाड़ी आएगी, तो दो सेमिनल जो है हमारे पास सेमिनल वेसिकल और वास रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये वास रेफरेंस का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कन्वे करना होता है। इसने यहाँ से यानी कि एपिडाइडिमिस से स्पर्म्स को लेना होता है और इस डक्ट के थ्रू कहाँ पे लेके जाता है? वो उसको लेके जाता है वो सेमिनल वेसिकल के पास, और सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट में होता हुआ जो है वो क्या करता है? यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वास रेफरेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ये ऐसा फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो कि टर्न इनटू सीमेन, जो कि इसको सीमेन में, अब जो है स्पर्म और सीमेन में क्या है फर्क देख लेते हैं। स्पर्म वो होता है जो कि एक लाइव चीज है, ठीक है, जिसकी टेल है, हेड है, स्पर्म को हम उसमें लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सीमेन। सीमेन इज जस्ट अ फ्लूइड। सीमेन की अगर हम बात करें तो इट्स अ फ्लूइड जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यहाँ समझिए कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इसको स्पर्म को, सो दैट वो आगे ट्रांसफर हो सके, मतलब व्हीकल का काम कर रहा है, ये स्पर्म को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है कि जो है ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो बाद में सीमेन में जो है चेंज हो जाता है, जो कि प्रोस्टेट चेंज करता है। प्रोस्टेट वो फ्लूइड को भेजता है जो कि बाद में वो सीमेन में चेंज कर देता है। कौन? सेमिनल वेसिकल, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है? सीमेन कोआगुलेशन हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पर्म क्रोमेटिन, मतलब कि स्पर्म की क्रोमेटिन की मेंटेनेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल में आके होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेमिनल वेसिकल। अब हम सेमिनल वेसिकल के बाद ये एक छोटा सा पॉइंट है इजैकुलेटरी डक्ट। व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट? ये वो रास्ता है जो वास रेफरेंस से होता हुआ, यानी कि वास रेफरेंस से होता हुआ आता है, जो कि ज्वाइन करते हैं सेमिनल वेसिकल को, ताकि वो स्पर्म्स जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल तक पहुंच चुके थे उसको ट्रांसफर करे इनटू यूरेथ्रा,
ओके, तो यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू देन पास आउट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम ये बात करते हैं, ये ग्लैंड सा प्रेजेंट हुआ है जो कि एक कप शेप पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, और ये जस्ट बिलो द ब्लैडर पड़ा होता है मेल्स में, ठीक है। तो प्रोस्टेट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ऐसा फ्लूइड जो कि नरिश करेगा और ट्रांसफर करेगा स्पर्म्स को, मतलब कि ये ट्रांसफर हो जाएगा जो है स्पर्म की तरफ, यानी कि सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड को चेंज कर रहा था सीमेन में, वो फ्लूइड एक्चुअली कौन प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोस्टेट प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, तो प्रोस्टेट ने सेमिनल वेसिकल के थ्रू जो है इसको टर्न किया इनटू सीमन, सीमन में जो क्या हुआ कि स्पर्म की कोगुलेशन होगी इसके साथ, यानी कि एक वेहिकल पास से होके ये यूरिथ्रा में पहुंचेगा और यूरिथ्रा के थ्रू इजैकुलेट आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद मेनली हमारे पास आ जाते हैं ब्लैडर। ब्लैडर को देखते हैं, तो ब्लैडर क्या है कि मेल में या फीमेल में दोनों में ब्लैडर कॉमन होता है, मींस के मेल और फीमेल दोनों में ब्लैडर तो है, लेकिन आगे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। तो अपन मेनली अगर ब्लैडर की बात करते हैं, तो ब्लैडर में 600 ml तक कैपेसिटी होती है टू स्टोर यूरिन, ठीक है। अबाउट 300 ml तक जो है वो क्या हो जाता है, अर्ज होना शुरू हो जाती है टू पास यूरिन, ठीक है। लेकिन ब्लैडर में कैपेसिटी होती है कि वो 800 ml तक भी कैरी कर सकता है, ठीक है। अब अगर तो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो 800 ml तक भी कैरी कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इसको जो है इलास्टिसाइज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यूरिथ्रा जो है वो क्या कर रहा है, यूरिथ्रा का काम सिर्फ और सिर्फ टू पास आउट यूरिन होता है। मेनली क्या है कि यूरिथ्रा वो पॉइंट है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास होगा, ठीक है। अब जो है हमने यूरिथ्रा की बात करी, लेकिन ये वाला एरिया क्या है, ठीक है, ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं पीनस। पीनस में क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वो इरेक्टाइल टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं, इलास्टिसिटी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मेनली ये काम जो है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन यूरिथ्रा एंड पीनस। यूरिथ्रा इज दैट पॉइंट विच कन्वे या विच पास आउट यूरिन, और जो है आपके पास पीनस है, पीनस को हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये इरेक्टाइल टिश्यूज अपने अंदर रखते हैं, यानी कि इसमें इलास्टिक कोलेजन वगैरह भी जो है वो आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इरेक्टाइल टिश्यू में क्या है। इरेक्टाइल टिश्यू में हमारे पास आ जाते हैं इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, स्मूथ मसल और आर्टरीज और वेन्स, यानी कि यहाँ पे भी ब्लड की सप्लाई चल रही होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है ये स्पर्म जब कैरी होते हैं तो उसके लिए मेनली 3 सिलेंडर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक होता है कॉर्पस स्पोंजिज्म और दूसरा होता है टू कॉर्पोरा कार्बोनोजा, ठीक है। ये मेनली 3 होते हैं इसके अंदर टिश्यूज जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को इजैकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इरेक्टाइल टिश्यू हमें पता चल गया कि ये जो पीनस बना हुआ है वो इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, इसमें कौन से सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। उन सिलेंडर्स के नाम हमने देखे। उसके बाद हमने देखा इरेक्टाइल टिश्यू कौन कौन से आ रहे हैं, इलास्टिक है, कोलेजन है, आर्टरीज भी है, वेन्स भी हैं उसमें, ठीक है, स्मूथ मसल्स वगैरह भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये हेड पॉइंट, ठीक है। इस हेड पॉइंट को ग्लांस कहते हैं, जो कि स्मूथ पिंक टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, फोरस्किन आ जाती है, ठीक है। मेनली अगर मुस्लिम कल्चर की बात की जाए तो ये फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है। फोरस्किन को रिमूव करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो पिंक सॉफ्ट पिंक टिश्यू जो कि मॉइस्चराइज्ड होते हैं पूरी तरह से, फिर जब ये फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। और वो ड्राई होने की वजह से हार्डन टिश्यू आ जाता है, ठीक है। और ग्लांस क्या होते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। ये पिंक टिश्यू होते हैं, इनको हम म्यूकोजा भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसकी फोरस्किन को हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है, या प्रीप्यू बोलते हैं। ये कंडीशन जो है सारी किसमें आ जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मेनली क्या हो गया, हमें ये बात समझ आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है मैच्योरिटी कब स्टार्ट होती है, ठीक है, और स्पर्म्स कहाँ से मेनली बनते हैं और किस तरह से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस बार लिटिल बिट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर जो है वो क्या होती है, एपिडाइडर्मिस होती है, एपिडाइडर्मिस के साथ वास डेफरेंस जुड़ा हुआ होता है, वास डेफरेंस के साथ जो है सेमिनल वेसिकल होती है, सेमिनल वेसिकल के साथ इजैकुलेटरी डक्ट होती है जो कि जो है ट्रांसफर हो जाती है इनटू यूरिथ्रा, ठीक है। और यूरिथ्रा के साथ जो है वो क्या होता है, पीनस का एरिया होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसकी हेड की, जो कि ग्लांस है, जिसको हम ग्लांस बोलते हैं। तो ग्लांस क्या है, पिंक मॉइस्ट टिश्यू से बना हुआ पार्ट होता है। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह हम इसके डिजीज के बारे में यानी कि पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
watch.